Hi guys, this is Bhushan and you are watching Premium Learnings। आज जो हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं, इस सीरीज का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। इस सीरीज में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके अलग अलग जो मेन कंसेप्ट्स है उनके बारे में हम इस सीरीज में पता करने वाले हैं। और जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, इंटरव्यूज में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलेगी कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक लैंग्वेज है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक मॉडल है, या आप जिसको सिंपली प्रोटोटाइप भी कह सकते हो। इस मॉडल में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस मॉडल का अपना एक अलग प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है कि हम उस स्ट्रक्चर को यूज कर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितने भी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, एंड देयर आर मेनी मोर लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल के जरिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निकल डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक मॉडल है that organize a software design around the data or the objects rather than the functions and logic. A object can be defined as a data field that has some unique attributes and behavior. अभी जब हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है वो किसके अराउंड रहता है, वो डेटा के अराउंड रहता है, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रहता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऑब्जेक्ट को आप एज अ रियल टाइम एंटिटी समझो। Object is nothing but a real-time entity which has some data or which has some attributes. उस attributes के ऊपर कुछ values होती है। For example, object को हम real time example में लेते हैं। पहले मैं object explain करता हूँ, then मैं ये definition explain करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि basically object भी क्या होता है और हमारा object oriented programming भी क्या होता है। अभी object में हम लेते हैं example, जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रियल टाइम एंटिटी। हम रियल टाइम एंटिटी लेते हैं कार। अभी इस कार का कुछ वैल्यूज होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका कलर होता है, कार का कलर होता है, देन नेम होता है, राइट, कंपनी होती है। अभी जब आप कार डिस्क्राइब करते हो तो आप इन तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हो, राइट। सो हमारे लिए कार एक ऑब्जेक्ट हो गया और उस कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, कलर, नेम एंड कंपनी, राइट। नाउ मैं आपको बताता हूं इस डेफिनेशन के बारे में कि इट इज अ मॉडल विच ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड द डेटा और द ऑब्जेक्ट रादर देन फंक्शन एंड लॉजिक। इसका मैं आपको एक बहुत सही एग्जांपल देता हूं कि सपोज एग्जांपल में हम लेते हैं दैट आई वांट टू बाय अ कार। यहाँ पे जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान यहाँ पे गया होगा, दैट इज कार। तो जैसे हमारा ध्यान इस वर्ड पे गया, जैसे हमारा ध्यान इस वर्ड पे गया, राइट, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कार, राइट, डेटा हो गया कार। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है वो फोकस करेगा इस डेटा के ऊपर, दैट इज कार। और जैसे हमने कहा कि रादर देन फंक्शन एंड लॉजिक, हम ये अभी डिस्क्राइब नहीं करें कि हमें कौन सी कार लेनी है, कैसे लेनी है, ये हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि हमें कार लेनी है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड।